Hello students, how are you? I hope you are quite well at home. I welcome you in the new class, Money and Credit. In the previous video, we have studied about the barter system. Barter system means exchanging of goods without using the money. Modern form of currency. Why is currency accepted in India? And bank, how the bank run, and what are the main source of income of the bank. These topics we have studied in the previous video. Now, in the previous video, in the last I have explained that banks provide the loan to the borrower bank work as a mediator between the depositor and borrower. बैंक क्या करता है? मीडिएटर का काम करता है, मध्यस्थ का, बिचौलिए का काम करता है। किसके बीच? वो जिसके पास सरप्लस मनी है, जिसने पैसा डिपॉजिट किया बैंक में और जिसने कर्ज लिया, उनके बीच एक मीडिएटर का काम करता है। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ क्रेडिट? Situation of credit. In this chapter of NCERT book, given the two story, situation of first Salim. Salim is a shoe manufacturer. सलीम एक शू मैन्युफैक्चरर है, जूते बनाने का काम करता है और उसको एक शहर के ट्रेडर ने 3000 पेयर शूज बनाने का ऑर्डर दिया है। सलीम को ऑर्डर मिला है 3000 पेयर शूज बनाने का। अब उसको अगर 3000 और उसको डिलीवरी कब देनी है? विद इन 1 मंथ, एक महीने के अंदर सलीम को डिलीवर करना है 3000 पेयर शूज। अब उसको 1 मंथ में डिलीवरी देनी है, तो अकेला तो वो काम कर नहीं सकता। अब उसको क्या चाहिए? एक तो उसको रॉ मटेरियल खरीदना है, रॉ मटेरियल चाहिए, और उसको लेबर हायर करनी पड़ेंगे, उसको लेबरर रखने पड़ेंगे और रॉ मटेरियल चाहिए। इन काम के लिए उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और यदि उसको इतना पैसा मिल जाए, मनी मिल जाए या क्रेडिट मिल जाए, कर्ज मिल जाए, तो वो क्या करेगा? उसको आफ्टर 1 मंथ के लास्ट में अगर वो 3000 पेयर शूज डिलीवर कर देगा तो उसको एक अच्छी इनकम हो जाएगी।
अब उसके पास दो ऑप्शन है, वो कहाँ से मनी अरेंज करेगा, क्रेडिट लेगा। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो जाए शॉपकीपर के पास जहाँ से उसे रॉ मटेरियल मिलेगा, उससे प्रॉमिस करे कि वो उसको रॉ मटेरियल दे दे, और जब उसको डिलीवरी का पैसा मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, उसका खर्च चुका देगा, मनी रिटर्न कर देगा, उसको उसका पैसा दे देगा। या फिर वो जिस ट्रेडर ने उसको ऑर्डर दिया है, ट्रेडर माने व्यापारी, जिस व्यापारी ने उसको ऑर्डर दिया है उससे क्या करे, 1000 पेयर का एडवांस दे दे, उसको एडवांस पैसा दे दे, जितना भी उनके डील हुई है 1000 पेयर का अगर उसे एडवांस मिल जाएगा तो वो रॉ मटेरियल भी खरीद लेगा और लेबर भी हायर कर लेगा। उसे लेबर क्यों चाहिए, पेस्टिंग करने के लिए एंड स्टिच करने के लिए, सिलाई के लिए, और वो जो चिपकाते हैं पेस्ट करते हैं, इन चीज़ों के लिए उसको लेबर चाहिए, क्योंकि उसे विद इन ए मंथ डिलीवरी देनी है, 3000 पेयर शूज़ देने हैं। तो अगर उसको टाइम पे कर्ज मिल जाए, अगर सस्ता लोन मिल जाए, तो वो क्या कर सकता है, वो एक अच्छी इनकम कर सकता है विद इन 1 मंथ। ये तो है फर्स्ट एग्जाम्पल। तो इस तरीके से जो क्रेडिट है वो क्या कर सकता है, वो उसकी क्रेडिट, यहाँ पे वो क्रेडिट क्या है, वो पॉजिटिव है, उससे क्या बढ़ रही है, अर्निंग। किसकी, सलीम। ये एक एग्जाम्पल है। तो अगर सलीम को सस्ता कर्ज मिल जाए, सस्ता लोन मिल जाए, कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाए, तो वो क्या करे, उसकी अर्निंग बढ़ जाएगी। इस तरीके से ये क्या है, प्रोडक्टिव है। ये इन सिचुएशन में जो कर्ज लेना है वो प्रोडक्टिव है, क्योंकि कर्ज लेकर के उसने अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाई, उसकी इनकम बढ़ी। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, इसमें स्वप्ना का एग्जांपल है। स्वप्ना एक विलेज में रहने वाली लेडी है, जिसके पास 3 एकड़ लैंड है। उसके पास 3 एकड़ लैंड है, 3 एकड़ जमीन है सपना के पास। तो उसे क्या करना है, उसने उसको अपने लैंड में कल्टीवेशन करना है, या फिर फसल बोनी है, सोइंग द क्रॉप, whatever you understand। तो सपना को अपनी लैंड में कल्टीवेशन करना है, फसल बोनी है। तो उसने क्या किया, मनी लेंडर से, जो साहूकार होते हैं, मनी लेंडर से कर्ज लिया, क्रेडिट लिया, इस उम्मीद में कि फसल अच्छी होगी तो उसको भी अपने फैमिली कंजम्पशन के लिए फूड बच जाएगा, सेरल्स ग्रेन्स मिल जाएगा, और वो कर्ज भी वापस कर देगी। As you all know that कल्टीवेशन में क्या चाहिए, फसल बोनी है तो क्या चाहिए, खेत की जुताई करनी पड़ेगी, उसको सीड्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसको फर्टिलाइजर की ज़रूरत पड़ेगी, और क्या करना पड़ेगा, लेबर हायर करना पड़ेगा, एंड केमिकल पेस्टिसाइड, इरिगेशन, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी।
तो फसल बुआई में पैसा चाहिए, तो उसको पैसा चाहिए, उसने क्या किया, मनी लेंडर से कर्ज ले लिया और फसल बो दी, इस उम्मीद के साथ बोई कि फसल अच्छी हो जाएगी तो वो साहूकार का, मनी लेंडर का कर्ज चुका देगी। लेकिन क्या हुआ, मिडवे फसल जब बोई उसके 1-2 महीने बाद ही उसकी फसल में बीमारी लग गई, पेस्ट लग गया, फसल में बीमारी लगी तो फिर क्या हुआ, उसकी फसल क्रॉप फेलियर हुई। हालांकि उसने स्प्रे भी किया पेस्टिसाइड का, लेकिन ज़्यादा कोई फर्क पड़ा नहीं। तो क्रॉप फेलियर होने की वजह से वो साहूकार का कर्ज नहीं चुका पाई। अब नेक्स्ट ईयर उसने फिर से कर्ज लिया इसी मनी लेंडर से, मनी लेंडर से कर्ज लिया, फिर से फसल बोई और इस उम्मीद में कि वो दोनों साल का कर्ज चुका देगी, लेकिन फसल ज़्यादा अच्छी हुई नहीं। तो स्वप्ना जो थी पुश इनटू द डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप मीन्स कर्ज का जाल। तो वो दोनों साल का कर्ज चुका नहीं पाई, तो फिर क्या हुआ, स्वप्ना जो थी वो कर्ज के जाल में फंसी और उसको उस कर्ज से निकलने के लिए क्या करना पड़ा, अब उसके पास जो 3 एकड़ जमीन थी, लैंड थी, उसको अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। मजबूर होकर के उसको उस पीस ऑफ लैंड को बेचना पड़ा, सेल करना पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कर्ज में इतना फंस गए कि स्वप्ना को अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी। तो ये 2 सिचुएशन मैंने बताई। तो अगर स्वप्ना को बैंक से चीप लोन मिल गया होता, सस्ता लोन मिल गया होता, तो वो मनी लेंडर के कर्ज के जाल में ना फंसी होती और ना उसे ज़मीन बेचनी पड़ती। तो ये 2 सिचुएशन है जिन सिचुएशन में कर्ज की ज़रूरत पड़ती है, लोन की ज़रूरत पड़ती है। तो चीप क्रेडिट इज द क्रूशियल फॉर कंट्री डेवलपमेंट। नेक्स्ट है चीप क्रेडिट is crucial for country development। जो सस्ता लोन है वो देश के विकास के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि सस्ता कर्ज मिलेगा तो फिर क्या होएगा, नंबर 1, if cheap credit is available for the farmer, then the farmer will not take the loan from the money lender। एक तो किसान को अगर सस्ता कर्ज मिलेगा तो उसे मनी लेंडर के जाल में नहीं फंसना पड़ेगा, जैसे स्वप्ना फंसी और उसको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी। नंबर 2, चीप क्रेडिट
क्रूशियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी चीप क्रेडिट जरूरी है, इसलिए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए और जो दूसरे इनपुट्स हैं उनके लिए चीप क्रेडिट जरूरी है। नंबर नेक्स्ट, यदि चीप क्रेडिट अवेलेबल होएगा, सस्ता लोन किसानों को मिलेगा, तो फिर वो मनी लेंडर पे या इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। इनफॉर्मल, व्हाट आर द फॉर्मल और इनफॉर्मल? Formal and informal sector of credit, it is very important for the exam. First, formal sector, and second, informal sector. Formal sector में क्या आते हैं? बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड इनफॉर्मल सेक्टर में मनी लेंडर, रिलेटिव या रिश्तेदारों से कर्ज ले लेते हैं, लैंडलॉर्ड, इन लोगों से जो कर्ज ले लेते हैं, तो अगर इन लोगों से कर्ज लेते हैं तो ये इनफॉर्मल सेक्टर में आता है, और बैंक से और कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लिया जाता है तो वो फॉर्मल सेक्टर में आता है। नेक्स्ट है, व्हाई इज देयर यूज, व्हाई द व्हाई चीप लोन क्रूशियल, चीप क्रेडिट क्रूशियल। नंबर वन, लास्ट नंबर है, for establish the manufacturing unit, especially small scale industry. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए, कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लघु उद्योग लगाने के लिए, सेटअप करने के लिए लोन की ज़रूरत पड़ती है, चीप क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट जरूरी है, क्रूशियल है फॉर द country development. Now, collateral. Collateral is a asset. Collateral क्या होता है? Collateral is a asset on the borrower, like land, building, vehicle, livestock. कोलेटरल क्या होता है? कोलेटरल में एसेट मानी संपत्ति। कोलेटरल क्या होता है? वो संपत्ति होती है जो कर्ज लेने वाला गारंटी के तौर पे, जैसे कहते हैं ना गिरवी रख देना, गारंटी के तौर पे वो रखता है, जैसे लैंड,
जमीन, खेती वाली ज़मीन या और कोई प्लॉट, बिल्डिंग, मकान पे भी लोन मिलता है, व्हीकल, कोई भी कार या टू व्हीलर, फोर व्हीलर, टू व्हीलर, या लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक माने पशुधन, कैटल, चार पैर वाले जानवर, तो ये क्या होते हैं? लाइव स्टॉक। तो ये क्या रखे जाते हैं? गारंटी के तौर पे रखे जाते हैं। तो कोलेट्रल क्या है? जब भी बैंक किसी व्यक्ति को लोन देता है तो वो क्या कर मांगता है? कोलेट्रल मांगता है, यानी कि किसी चीज़ को गिरवी रखेगा, चाहे ज़मीन को गिरवी रखे, चाहे घर को गिरवी रखे, चाहे किसी व्हीकल को गिरवी रखे या पशुओं को गिरवी रखे, उन पे लोन देता है। और इसमें ये भी होता है कि अगर बोरोवर टाइम पे कर्ज नहीं चुका पाया तो बैंक के पास या मनी लेंडर के पास ये अधिकार होता है कि वो जो चीज़ उसने गिरवी रखी है कोलेट्रल के तौर पे, गारंटी के तौर पे, उसको बेच करके अपना पैसा चुका सकता है, वापस कर सकता है। ये कहलाता है कोलेट्रल। नाउ टर्म्स ऑफ क्रेडिट। जब क्रेडिट लिया जाता है बैंक से तो उसके टर्म्स क्या क्या हैं? टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में पहले आता है इंटरेस्ट रेट। ब्याज दर कितनी होगी, किस ब्याज दर पे पैसा दिया है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट 5%, ये वेरी होता है, अलग अलग होता है, 7%, 8%, 9%, इवन 10% तक लोग ब्याज पे देते हैं कर्ज। तो पहले टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या है कि इंटरेस्ट रेट तय किया जाता है कि जो कर्ज ले रहा है वो किस ब्याज दर पे, किस इंटरेस्ट रेट पे बैंक को या मनी लेंडर को, जिससे भी कर्ज ले रहा है, वो उसको किस इंटरेस्ट रेट पे पैसा वापस करेगा। नेक्स्ट है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। जैसे मैंने कहा, अगर कोई किसान अपना क्रेडिट कार्ड बनवा रहा है, लोन ले रहा है, तो उसको जो लैंड है उसके पास उस जमीन की फरद, खतौनी, खतरा बोलते हैं, मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए एंड कोलेट्रल चाहिए, इंटरेस्ट रेट एंड मोड ऑफ रीपेमेंट। मोड ऑफ रीपेमेंट का मतलब है कि एक तो कितने टाइम में पैसा वापस करेगा। अब वो मंथली पैसा जमा करेगा या तिमाही 3 मंथ में, या फिर 6 मंथ में पैसा जमा करेगा, या फिर ईयर में एक बार। ये क्या होते हैं? मोड ऑफ रीपेमेंट। पैसा जो लोन लेने वाला है, जो कर्ज लेने वाला है, वो किस तरीके से चुकाएगा और कितने टाइम में चुकाएगा। या तो वो मंथली पे करेगा, या 3 मंथ में इंस्टॉलमेंट लगा दी जाएगी, या 6 मंथ में, या फिर ईयर में एक बार। ये होता है मोड ऑफ रीपेमेंट। तो इस तरीके से जो लोन है, जो चीप क्रेडिट है, वो क्रूशियल है। लेकिन लोन लेने के लिए, फॉर्मल सेक्टर से लोन लेने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की, कोलेट्रल की। और कोलेट्रल नहीं होता तो फिर किसी गरीब को कर्ज नहीं मिलता। नाउ द रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।